जो कुछ भी मनुष्य का मन कल्पना कर सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है उसे वह प्राप्त कर सकता है। नेपोलियन हिल। ये शब्द समय के गर्भ से गूंजते हुए एक अटल सत्य, एक अदम्य वादा लिए हुए हर सपने देखने वाले के हृदय में फुसफुसाते हैं। क्या आपने कभी तड़के के गहरे मौन में एक अटल विश्वास की कंपी महसूस की है? एक ऐसी निश्चितता की एक प्राचीन ज्ञान है, एक ऐसा रहस्य जो बाइबल के पवित्र पन्नों में लगभग खो गया है, जो आपकी आर्थिक वास्तविकता को बदल सकता है, आपको अभाव की जंजीरों से मुक्त कर सकता है और आपको ऐश्वर्य और बहुतायत के भविष्य की ओर ले जा सकता है। यह एक परी कथा, एक काल्पनिक सपना लग सकता है, लेकिन नेपोलियन हिल के जीवन एक ऐसे व्यक्ति के जीवन ने जिसने गरीबी की राख से उठकर शिखर पर विजय प्राप्त की, यह सिद्ध करता है कि यह परिवर्तन संभव है, कि यह ज्ञान चाहे कितना ही विवादास्पद क्यों न हो, मौजूद है और आपके अस्तित्व के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल सकता है। जब परिवर्तन का बीज आपके हृदय में बोया जाता है, जब इच्छा की ज्वाला आपकी आत्मा में प्रज्वलित होती है, तो एक असाधारण यात्रा शुरू होती है। लेकिन यह कोई भी इच्छा नहीं है, कोई अस्पष्ट और अनिश्चित लालसा नहीं है। यह एक परिभाषित, जीवंत, लगभग स्पर्शनीय इच्छा है, इतनी तीव्र कि यह आपको खा जाती है, बदल देती है, आपको एक भाप इंजन के अपराजेय बल के साथ आपके गंतव्य की ओर आगे बढ़ाती है। नेपोलियन हिल बाइबल के उपदेशों से निकाले गए अपने सहस्राब्दी ज्ञान के साथ दावा करते थे कि सब कुछ आपके अस्तित्व के सबसे अंतरंग अभयारण्य में, मन और हृदय के पवित्र वेदी पर शुरू होता है, जहां एक क्रिस्टलीय उद्देश्य का बल निवास करता है। स्पष्टता के बिना इस आंतरिक कंपास के जो आपके सपनों के उत्तर की ओर इशारा करता है, आप एक बहते हुए जहाज बन जाते हैं, संयोग की उग्र लहरों के क्रोध के हवाले कर दिए जाते हैं, अनिश्चितता के विशाल और अप्रत्याशित सागर में खो जाते हैं। आपने कितनी बार उन लोगों के निरंतर संघर्ष को देखा है जो दिन रात मेहनत करने के बावजूद एक क्रूर और असत्य वास्तविकता में फंसे रहते हैं। ऐसे लोग जो एक निरर्थक कार्य के सागर में डूब रहे हैं, बिना किसी प्रकाश स्तंभ के जो उनके टेढ़े मेढ़े रास्ते को रोशन करे। यह एक दुखद सच्चाई है जो अधिकांश लोगों को, शायद आपको भी, चिह्नित करती है। अधिक धन पाने की इच्छा, उसकी मात्रा, समय सीमा और गहरे उद्देश्य की सटीक परिभाषा के बिना एक क्षणभंगुर सपने और एक अटल इच्छा, एक खाली आशा और एक शक्तिशाली विश्वास के बीच सूक्ष्म अंतर है। 1883 में वर्जीनिया के धूल भरे मैदानों में एक साधारण लकड़ी के झोपड़ी में जन्मे हिल ने गरीबी का कठोर रूप देखा था। अभाव उनकी अविभाज्य साथी थी। संभावनाओं का अभाव उनके युवा कंधों पर एक भारी बोझ था, लेकिन अंधेरे के बीच उनके भीतर एक तेज प्रकाश चमक रहा था, एक शक्तिशाली, जीवंत हाँ, जो उनकी दुनिया के नहीं के एक सुर संगीत के बीच गूंज रहा था। उनकी सौतेली मां, एक बुद्धिमान और दयालु महिला जो उस युवा में सोए हुए क्षमता को देख पा रही थी, उनकी यात्रा में महत्वपूर्ण थी। उन्होंने उन्हें शब्दों का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया, कहानियों को बुनने और अपनी दृष्टि को शब्दों में अनुवादित करने की कला को वास्तविकता को बदलने के एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में। कल्पना कीजिए, एक किशोर एक प्रतिकूल वातावरण की विपत्तियों से जूझ रहा है, एक अलग भविष्य में विश्वास की अटल ज्वाला को जलाए रखता है। यह अपने शुद्धतम रूप में परिभाषित इच्छा है, लेकिन परिभाषित इच्छा की परिवर्तनकारी शक्ति को समझना केवल किसी चीज को अस्पष्ट और बिना सोचे समझे तरीके से चाहने भर का नहीं है। यह एक सकारात्मक जुनून है, एक तीव्र जुनून जो आपकी मानसिक आंखों में स्पष्ट, लगभग स्पर्श करने योग्य छवियों में तब्दील हो जाता है। हिल का दावा था कि यदि आप एक वर्ष में $1,00,000 की संपत्ति चाहते हैं, तो आपको इस लक्ष्य को बड़ी सटीकता के साथ लिखना होगा। हर कदम, हर रणनीति को रेखांकित करना होगा जिससे आप उसे प्राप्त कर सकें। इस कथन को हर दिन एक मंत्र के रूप में, एक पवित्र प्रार्थना के रूप में दोहराइए और कीमत चुकाने के लिए कठिनाइयों, परीक्षणों, सीमाओं को पार करने और त्याग का सामना करने के लिए तैयार रहे। आपने आखिरी बार कब इतने सटीक लक्ष्य को परिभाषित करने का काम किया जिसमें मूल्य, समय सीमा और उद्देश्य स्पष्ट रूप से स्थापित हों?
कितने अनमोल अवसर आपने इसलिए गंवा दिए क्योंकि आपको यह अभ्यास एक मामूली बकवास, समय की बर्बादी लगा। स्पष्टता और उद्देश्य के अभाव से जीवन द्वारा थोपे गए हर उस चीज की निष्क्रिय स्वीकृति होती है। इस निष्क्रियता का अपरिहार्य परिणाम निराशा एक अंधेरे छाया के रूप में बस जाती है। दिशा का अभाव भय और संदेह के लिए एक अप्रतिरोध्य निमंत्रण है जो आपके मन पर काबिज हो जाते हैं और आपके कार्यों को पंगु बना देते हैं। आपने देखा है कि अधिकांश लोग कैसे निष्क्रिय रूप से प्रतीक्षा करते हैं कि भाग्य उन पर मुस्कुराए, कि भाग्य उन पर अनुकूल दृष्टि डाले। वे एक अप्रत्याशित वृद्धि की, स्वर्ग से गिरने वाले चमत्कार की प्रतीक्षा करते हैं, बिना कमान संभाले, बिना दृढ़ता से घोषणा किए, यह वह मूल्य है जिसे मैं प्राप्त करना चाहता हूं और यह वह रास्ता है जिस पर मैं पहुंचूंगा। यह ठीक यही अनिर्णय है, ये हिचकिचाहट है जो लाखों लोगों को स्थिर रखती है, एक ऐसी वास्तविकता में फंसा हुआ है जो उनकी गहरी इच्छाओं को नहीं दर्शाती है। आकर्षक बात यह है कि मनोविज्ञान में समकालीन शोध हिल के सहस्राब्दी ज्ञान को मान्य करते हैं। सकारात्मक मनोविज्ञान में अध्ययन से पता चलता है कि परिभाषित उद्देश्य वाले लोग अधिक खुशी, स्वास्थ्य और पूर्णता का आनंद लेते हैं। उद्देश्य की स्पष्टता लचीलापन को मजबूत करती है, बाधाओं को पार करने की क्षमता चुनौतियों को अवसरों में बदल देती है। समस्याएं जिन्हें पहले अपार और अपारगम दीवारों के रूप में देखा जाता था, सीढ़ियां बन जाती हैं जो आपको आपकी प्राप्ति के करीब ले जाती है। सरल कदमों से शुरू करें। आज ही एक साहसिक लक्ष्य लिखें, कुछ ऐसा जो लगभग असंभव लगे, जैसे कि 12 महीनों में $1,00,000 की संपत्ति एकत्रित करना या उत्पन्न करना। क्यों का पता लगाए इस लालसा के पीछे की प्रेरणा। स्वतंत्रता, परिवार के साथ अधिक समय, दूसरों की मदद करने की संभावना, या शायद अपनी क्षमता का निर्विवाद प्रमाण। जब कारण पर्याप्त रूप से मजबूत होता है तो कोई भी कठिनाई आपके अटल दृढ़ संकल्प से बड़ी नहीं होगी। 90 दिनों की एक व्यापक कार्य योजना बनाएं जिसमें ठोस लक्ष्य हों। आप आज, कल, इस सप्ताह क्या कर सकते हैं ताकि अपने लक्ष्य के करीब पहुंच सकें। नए कौशल सीखना, अतिरिक्त आय का स्रोत बनाना, अनावश्यक खर्चों में कटौती करना, किसी ऐसी चीज में निवेश करना जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। नेपोलियन हिल की कहानी हमें सिखाती है कि शुरुआती बिंदु मायने नहीं रखता। जो वास्तव में आपकी सफलता को परिभाषित करता है वह है आपकी इच्छा की तीव्रता, आपकी दृष्टि की स्पष्टता और सटीकता। यह मौलिक निर्णय उन लोगों को अलग करता है जो अपने भाग्य के स्वामी बन जाते हैं और जो जीवन के केवल दर्शक ही रह जाते हैं। जब इच्छा की ज्वाला आपके भीतर जलती है, जब आपका उद्देश्य पत्थर में लिखा होता है, जब आप कीमत चुकाने की प्रतिबद्धता लेते हैं, तो आपका मन एक शक्तिशाली सहयोगी बन जाता है और बाहरी परिस्थितियां आपका समर्थन करने के लिए संरेखित हो जाती हैं। परिभाषित इच्छा धन का बीज है। इस बीज के बिना कोई भी फल नहीं फल सकता। एक अदृश्य शक्ति है, एक सूक्ष्म ऊर्जा जो उन लोगों के जीवन को गति देती है जो उस पर विश्वास करने का साहस करते हैं। एक शक्ति जो आस्था और कल्पना से जुड़ी हुई है। नेपोलियन हिल का मानना था कि मानव मन में इतनी वास्तविक छवियां बनाने की क्षमता है कि जब उन्हें लगातार पोषित किया जाता है तो वे भौतिक दुनिया में ठोस अवसरों में बदल जाती हैं। आपने कितनी बार बेहतर जीवन के बारे में सपने देखे हैं, एक प्राप्त लक्ष्य के बारे में, एक वित्तीय उपलब्धि के बारे में, लेकिन आपने उस सपने को बचने दिया, उसे एकमात्र कल्पना के रूप में लेबल कर दिया। अधिकांश लोग ठीक यही करते हैं। थोड़ी देर के लिए कल्पना करें और फिर दृष्टि को छोड़ दें, क्योंकि वे अदृश्य को दृश्यमान में बदलने के जादुई बल पर विश्वास नहीं करते हैं। हिल के लिए कल्पना प्रयोगशाला थी, पवित्र स्थान जहां धन की सभी योजनाएं वास्तविक दुनिया में मूर्त रूप लेने से पहले घड़ी जाती थी। उन्होंने अपने मन में अदृश्य संरक्षकों की एक परिषद बनाई जिसमें अब्राहम लिंकन और थॉमस एडिसन जैसे महान ऐतिहासिक व्यक्ति शामिल थे, जिनसे उन्होंने मानसिक रूप से बात की, प्रेरणा और सलाह की तलाश की। कई लोगों के लिए यह पागलपन लग सकता है, लेकिन उनके लिए
यह अटूट विश्वास का एक कार्य था, अपने मन की सीमाओं का विस्तार करने और ऐसे विचारों तक पहुंचने का एक तरीका जो अन्यथा कभी नहीं उभरते। क्या यह ठीक यही साहस नहीं है? अदृश्य पर विश्वास करने की यह क्षमता जो विजेताओं को उन लोगों से अलग करती है जो औसत दर्जे की जंजीरों में बंधे रहते हैं। अपने पांडुलिपि द डेविल के ऊपर विजय प्राप्त करना में हिल ने वर्णन किया है कि कैसे भय और अदृश्य पर विश्वास करने में असमर्थता लोगों को एक औसत दर्जे के अस्तित्व में कैद कर लेती है। यह पुस्तक 70 से अधिक वर्षों तक दराज में रही क्योंकि उनकी पत्नी को 1930 के दशक में शैतान के साथ बातचीत के परिणामों का डर था। यह दर्शाता है कि हिल कितने साहसी थे, जो सामान्य मानसिकता की सीमाओं को चुनौती देने, पारंपरिक सोच की बाधाओं को तोड़ने के लिए तैयार थे। अदृश्य विचारों की शक्ति में उनका अटूट विश्वास इतना मजबूत था कि वे अजीब या विवादास्पद माने जाने की परवाह नहीं करते थे, जब तक कि वे अपना मुक्तिदायक संदेश दे सकें। मन जब सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ निर्देशित किया जाता है तो किसी भी बाधा को तोड़ने की कुंजी हो सकता है, चाहे वे कितनी ही विशाल क्यों न हो। आधुनिक विज्ञान हिल के प्राचीन ज्ञान की पुष्टि करते हुए उनके शिक्षण की पुष्टि करता है। न्यूरोसाइंस के अध्ययन से पता चलता है कि मस्तिष्क स्पष्ट रूप से इस बात में अंतर नहीं करता है कि क्या गहन रूप से कल्पना की जाती है और क्या वास्तविकता में अनुभव किया जाता है। एक लक्ष्य की कल्पना करना मस्तिष्क के उन्हीं क्षेत्रों को सक्रिय करता है जो इसके निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं। इसका मतलब है कि जब आप $1,00,000 का चेक प्राप्त करने, एक महत्वपूर्ण अनुबंध को बंद करने या एक नए घर में रहने की कल्पना करते हैं, तो आप अपने मन को उन अवसरों को पहचानने और उनका फायदा उठाने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं जो पहले अनदेखा हो जाते थे। लेकिन अपने आप में कल्पना अपर्याप्त है। हिल ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि बिना क्रिया के आस्था मात्र भ्रम है। कल्पना को ठोस कार्यों के साथ विलय करना चाहिए। हर रात कुछ मिनट 21 दिनों तक अपने परिभाषित लक्ष्य को विस्तार से देखने के लिए आरक्षित करें। उस जगह की कल्पना करें जहां आप होंगे, आपके आसपास के लोग, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का एहसास। यह मानसिक अनुभव जितना अधिक जीवंत और वास्तविक होगा, उतना ही शक्तिशाली होगा। अगले दिन उन विचारों को लिख लें जो कल्पना के दौरान या बाद में उठते हैं। कई बार एक व्यावसायिक अवसर, एक बहुमूल्य संपर्क, काम में एक रणनीतिक निर्णय इस रचनात्मक प्रक्रिया से उत्पन्न होता है। अगला कदम सरल है लेकिन महत्वपूर्ण। हर दिन उन विचारों में से कम एक पर कार्य करें, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। हिल का अपना जीवन पथ इस अभ्यास की परिवर्तनकारी शक्ति का अपरिवर्तनीय प्रमाण है। संसाधनों के बिना, कनेक्शन के बिना, उनके पास ऐसी जीवन छवियां बनाने में सक्षम मन था जो उनकी वास्तविकता को आकार देती थी। सोचिए कि इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। आपने कितनी बार रास्ता नहीं देख पाने के कारण किसी चीज को छोड़ दिया है? कितने दरवाजे बंद हो गए क्योंकि आपके पास यह विश्वास करने के लिए पर्याप्त आस्था नहीं थी कि आप उन्हें खोल सकते हैं। यह शिक्षण लगभग जादुई प्रभाव पैदा करता है, जिससे आपको लगता है कि आप पहले से ही भविष्य जी रहे हैं। आपका मस्तिष्क संकेतों, लोगों और रास्तों की तलाश शुरू कर देता है जो पहले अनदेखा हो जाते थे। यह ऐसा है जैसे बाहरी दुनिया आपके मन के आंतरिक आदेशों का जवाब दे रही हो। यह आस्था और कल्पना का संयोजन है। अदृश्य को दृश्यमान में बदलना, असंभव को संभव में, दूर को प्राप्त करने योग्य में। और यही वह बात है जो उन लोगों को अलग करती है जो विश्वास करने का साहस करते हैं और जो जीवन भर एक ऐसे चमत्कार की प्रतीक्षा करते हैं जो कभी नहीं आता। धन का सबसे बड़ा दुश्मन अवसरों का अभाव नहीं है, बल्कि अदृश्य अवरोध हैं जो हर कोई अपने अंदर रखता है। नेपोलियन हिल का दावा था कि अधिकांश लोग भय, शिथिलता और सीमित मान्यताओं के दास हैं जो सफलता के किसी भी मौके को तबाह कर देते हैं इससे पहले ही कि वह शुरू हो। यह ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति पैरों में जंजीरों के साथ मैराथन दौड़ने की कोशिश कर रहा हो। शरीर प्रयास करता है लेकिन आगे नहीं बढ़ता।
आपने कितनी बार किसी अच्छे विचार के सामने खुद को पंगु पाया है, यह मानते हुए कि आप तैयार नहीं हैं, कि आप असफल हो सकते हैं या आपको आंखेंगे। आपने कितनी बार एक साधारण योजना को टाल दिया है, यह कहते हुए कि आप कल शुरू करेंगे, और वह कल कभी नहीं आया। यह मौन वास्तविकता है जो लाखों लोगों को कैद करती है। हिल ने असफलता के कारणों का अध्ययन करने में दशक बिताए। यह निष्कर्ष निकाला कि उनमें से सभी में सबसे विनाशकारी भय और अनिर्णय हैं। असफलता का भय बहुतों को प्रयास करने से ही रोक देता है। आलोचना का भय दूसरों को खुद को उजागर करने से पहले ही छोड़ने का कारण बनता है। गरीबी का भय सपनों को तबाह कर देता है इससे पहले कि वे लिखे भी जाएं। और अनिर्णय शिथिलता के साथ मिलकर एक दुष्चक्र बनाता है। व्यक्ति सही परिस्थितियों की प्रतीक्षा करता है, लेकिन समय बीत जाता है और उसके साथ अवसर भी। खुद से पूछें, भय के कारण या सही समय की प्रतीक्षा करने के कारण आपने कितने प्रोजेक्ट गंवाए हैं, और क्या वह सही समय वास्तव में मौजूद है? नेपोलियन हिल का जीवन इन अवरोधों के भार को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। उन्होंने खुद सार्वजनिक और पीड़ादायक असफलताओं का सामना किया। 1908 में उन्होंने एक लकड़ी की कंपनी एक्री हिल लंबर कंपनी की स्थापना की, जो न केवल विफल रही बल्कि डाक धोखाधड़ी का भी आरोप लगाया गया, जिससे उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हो गई। उन्हें भागना पड़ा, नाम बदलना पड़ा और फिर से शुरू करना पड़ा। अपनी छवि को बर्बाद होते हुए देखने के दर्द की कल्पना करें, दूसरों के निर्णय का बोझ महसूस करें, असफलता के कलंक को ले जाएं। बहुतों ने हार मान ली होगी, लेकिन हिल ने सीखना चुना। उन्होंने महसूस किया कि असली असफलता गिरने में नहीं है, बल्कि जमीन पर बने रहने में है। यह कड़वा अनुभव उनके विचारों को निखारने का ईंधन बन गया, जिससे उन्हें उन अदृश्य तंत्रों को और अधिक गहराई से समझने में मदद मिली जो इतने लोगों को गिराते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान इन टिप्पणियों की पुष्टि करता है। शोध से पता चलता है कि मानव मस्तिष्क आनंद की तलाश करने से ज्यादा दर्द से बचने के लिए प्रोग्राम किया गया है। एक चुनौती के सामने मन अनजाने में कार्य न करने के बहाने बनाता है। गलती करने या पीड़ित होने के जोखिम से बचा जाता है। यह सुरक्षा तंत्र हालांकि उपयोगी है, लेकिन लाखों लोगों को उन नौकरियों में भी बंधा रखता है जिनसे वे नफरत करते हैं। जीवन में बिना उद्देश्य के अपरिवर्तनीय वित्तीय परिस्थितियों में यह सावधानी का रूप में भेष बदलकर आया भय है। इस चक्र को तोड़ने के लिए सीधे अपने डर का सामना करें। अपने सबसे बड़े भय को कागज पर लिखें, सबसे खराब संभावित परिदृश्य को विस्तृत करें। कई बार इस परिदृश्य को देखते हुए आप महसूस करते हैं कि जो राक्षस लग रहा था वह केवल एक बढ़ी हुई छाया थी। एक और प्रभावी रणनीति क्रमिक क्रिया है। यदि आप निवेश करने से डरते हैं तो एक प्रतीकात्मक मूल्य से शुरू करें, शायद 10 या 20 डॉलर, केवल मानसिक अवरोध को चुनौती देने के लिए। यदि भय अस्वीकृति है तो एक छोटा सा अनुरोध करें, भले ही नहीं सुनने का जोखिम उठाना पड़े। हर कार्य, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, पक्षाघात की जंजीर को कमजोर करता है और आत्मविश्वास को मजबूत करता है। हिल हमेशा कहते थे कि साहस भय का अभाव नहीं है, बल्कि उसके बावजूद कार्य करने का निर्णय है। यह सिद्धांत जीवन बदल सकता है। क्या होगा अगर आप अगले 7 दिनों में अपने कम से कम एक डर का सामना करें? क्या बदल जाएगा अगर शिथिलता के बजाय आप एक कदम आगे बढ़ाए, भले ही वह छोटा ही क्यों ना हो, उस लक्ष्य की ओर जिसका आप वर्षों से इंतजार कर रहे हैं? यही अंतर है सपने देखने वालों और उसे पूरा करने वालों में। भय और सीमित मान्यताएं फुसफुसाएंगी कि आप सक्षम नहीं हैं, आपके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, यह बहुत देर हो चुकी है। परंतु ये फुसफुसाहटें अतीत की मात्र गूंज हैं, आपके भविष्य के बारे में कोई निश्चित फैसला नहीं। नेपोलियन हिल ने इसे सबसे कठिन तरीके से सीखा, अपनी चोटों को ऐसे सबक में बदल दिया जो आज भी लाखों लोगों को आजाद कर रहा है। जब आप अपने आंतरिक भूतों का सामना करते हैं तो आप पाते हैं कि उनका कभी वह प्रभाव नहीं था जिसकी आपने कल्पना की थी।
और इस क्षण में धन का मार्ग एक भयावह भूल भुलैया नहीं रह जाता है और आगे बढ़ने के साहस से जगमगाता हुआ एक रास्ता बन जाता है। जब सब कुछ गलत होता दिखाई देता है, तब भी दृढ़ रहना उन लोगों के लिए सबसे दुर्लभ और निर्णायक गुणों में से एक है जो अपना जीवन बदलना चाहते हैं। नेपोलियन हिल कहते थे कि दृढ़ता केवल सपने देखने वालों और वास्तव में हासिल करने वालों के बीच का अंतर है। अधिकांश लोग बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। आपने कितनी बार किसी काम को उत्साह से शुरू किया लेकिन पहली ही बाधा पर हार मान ली? कितने प्रोजेक्ट आपके जीवन को बदल सकते थे अगर आप थोड़ा और दृढ़ रहते? यहीं पर बहुत से लोग अपने सपनों को बिना जाने दफना देते हैं। दृढ़ रहने का मतलब किसी ऐसी चीज पर जिद करना नहीं है जो स्पष्ट रूप से काम नहीं कर रही है, बल्कि मार्ग को समायोजित करने और आगे बढ़ते रहने का साहस रखना है। किसी भी सफल व्यक्ति का जीवन गिरावट, समायोजन, सीखने और फिर से शुरू करने से चिह्नित होता है, और यह केवल इच्छा शक्ति के बारे में नहीं है। दृढ़ता भी उन लोगों से संचालित होती है जिन्हें हम अपने आसपास रखते हैं। हिल मास्टरमाइंड की शक्ति में विश्वास करते थे, एक सामान्य उद्देश्य के इर्द गिर्द एकजुट हुए दिमागों का एक समूह, क्योंकि कोई भी अकेला नहीं जीतता। ऐसे लोगों से घिरा होना जो विश्वास करते हैं, प्रेरित करते हैं और चुनौती देते हैं, हार मानने और आगे बढ़ने के बीच निर्णायक कारक हो सकता है। ओपरा विनफ्री की कल्पना करें, एक लड़की जो गरीबी के भंवर, दुर्व्यवहार और अस्वीकृति के एक तूफान में पैदा हुई थी, जिसने उसके रास्ते में सब कुछ बहा दिया था। आवाजों का एक भंवर फुसफुसा रहा था कि वह कभी सफल नहीं हो पाएगी, कि उसका भाग्य तय हो गया है। उसके आत्मा में लोहे और आग से एक दुखी भविष्य उत्कीर्ण है। लेकिन ओपरा ने एक कच्चे हीरे की अटूट जिद के साथ झुकने से इनकार कर दिया। उसने जीवन को अपने नाखूनों और दांतों से पकड़ रखा था, अवसरों की तलाश में, जैसे कि उसके फेफड़ों में हवा की कमी थी, समान विचारधारा वाले लोगों की संगति की तलाश में, जैसे कि उसकी उत्तरजीविता इसी पर निर्भर करती थी। और यह सच था। उसकी यात्रा दृढ़ता का एक स्पष्ट प्रमाण प्रतिकूलताओं के प्रति केवल प्रतिरोध से आगे बढ़ती है। यह एक सचेत चुनाव था, उसकी आंतरिक शक्ति और अपनी यात्रा के साथियों को चुनने की बुद्धिमत्ता के बीच एक सटीक नृत्य। लगभग हार मानने के क्षणों में तुम्हारे साथ कौन है? कौन तुम्हारी आंतरिक ज्वाला को मजबूत करता है और कौन इसे संदेह और अविश्वास की ठंडी हवा से बुझाने की कोशिश करता है? व्यवहार मनोविज्ञान एक स्केल पेल की सटीकता के साथ इस सच्चाई का विश्लेषण करता है। वैज्ञानिक अध्ययन दर्शाते हैं कि पर्यावरण हमारे व्यवहार को सूक्ष्म रूप से, लेकिन एक ऐसी अपराजेय शक्ति के साथ ढालता है जो पहाड़ों को तराशती है। यह पूछना आवश्यक है, आपके करीबी लोगों का समूह कौन सा है? चमकदार प्राणी जो आपको आगे बढ़ाते हैं, या परछाई जो आपकी जीवन शक्ति को सोख लेती है? यदि आप लगातार शिकायतों, सोए हुए सपनों, आपकी आकांक्षाओं के सामने व्यंग्यात्मक हंसी के समुद्र में हंगशिंग करते हैं, तो जान लें कि आपको औसत दर्जे की गहराई में डूबने का जोखिम है। लेकिन जब आप उन लोगों से घिरे होते हैं जो सुधार के नृत्य को समझते हैं, तो असफलता का अर्थ अंत नहीं है, बल्कि एक विराम चिन्ह है। लिखना जारी रखने से पहले एक सांस लेना है आपकी महाकाव्य यात्रा। व्यवहार में दृढ़ता छोटे दैनिक कार्यों में प्रकट होती है, एक फूल की पंखुड़ियों की तरह कोमल, लेकिन उसकी जड़ों की तरह मजबूत। एक साहसिक लक्ष्य निर्धारित करें, एक ऐसा सपना जिसके लिए कम से कम 1 साल के अथक समर्पण की आवश्यकता हो। इस विशाल यात्रा को छोटे चरणों में विभाजित करें, इतने छोटे कि वे सुलभ लगे, भले ही उन दिनों में जब प्रेरणा आपकी आत्मा के किसी कोने में छिपी हो। और प्रतिदिन केवल 1 कदम आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता करें। गुरु और संदर्भों की तलाश करें, उन महान लोगों के उपदेशों में गोता लगाए जिन्होंने आपके जैसे ही रास्ते तय किए हैं। उनकी कहानियों को आत्मसात करें, उन्हें अपनी आत्मा को पोषण देने दें, अपने विश्वास को बढ़ाएं कि हाँ, अपने लक्ष्यों तक पहुंचना संभव है। अपने विश्वास को निराशा के खिलाफ ढाल बनने दें। और जब निराशा आपके दरवाजे पर दस्तक दे, तो याद रखें,
दृढ़ता एक क्षणिक भावना नहीं है, यह एक अटूट निर्णय है, एक सचेत चुनाव है। आपको आगे बढ़ने का मन नहीं करना चाहिए, आपको केवल यह तय करना है कि आप नहीं रुकेंगे। मानव मन के एक मास्टर नेपोलियन हिल कहते थे कि बहुत सी असफलताएं जीत के कदमों पर ही होती है, जैसे कोई नाव जो तट के नजर आते ही डूब जाती है। कितने लोग युद्ध से थककर ठीक उसी समय हार मान लेते हैं जब जीत करीब होती है, जैसे क्षितिज पर एक मायावी वस्तु। यदि आप सावधान नहीं रहते तो आप उनमें से एक हो सकते हैं। आप एक विशाल प्रगति से कुछ सेंटीमीटर दूर हो सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। इस संदर्भ में दृढ़ता वह निर्णायक धक्का है जो जीत को हार से अलग करता है। यह वह अदृश्य धागा है जो इच्छा और उसकी पूर्ति के बीच का रास्ता बुनाई करता है। इसके बिना सबसे नेक सपने समय के समुद्र में खो जाते हैं, जैसे बिना रास्ते के जहाज। लेकिन इसके साथ सबसे असंभव सपने भी जीवंत हो जाते हैं, वास्तविकता में बदल जाते हैं। जब आप दृढ़ता को एक एकजुट समुदाय की शक्ति के साथ जोड़ते हैं तो आप पाते हैं कि असंभव केवल समय की बात है। एक घड़ी जो धैर्यपूर्वक जीत तक के क्षणों को चिह्नित करती है। डर, सपनों का यह चुपके से चोरी करने वाला, सफलता का यह सूक्ष्म दुश्मन अनगिनत रूपों में प्रकट होता है। असफलता का डर, दूसरों के न्याय का डर, अपर्याप्तता का डर, जोखिम का डर, अनिश्चितताओं का एक सच्चा कड़ाही। नेपोलियन हिल ने अपनी तेज नजर से इसे मानव मन के 6 बड़े बंधनों में से एक के रूप में पहचाना। जब तक हम डर का सामना नहीं करते, तब तक हम विकास, विस्तार और सुधार की सच्ची स्वतंत्रता को नहीं जान पाएंगे। डर लकवाग्रस्त करता है, बहाने का एक पर्दा बुनता है, शिथिलता को बढ़ावा देता है, अदृश्य दीवारें बनाता है जो हमें एक औसत जीवन तक सीमित रखती है, भले ही हम किसी बड़ी चीज की चाह रखते हों। डर को दूर करने का मतलब उसे खत्म करना नहीं है, जैसे कि किसी अंग को निकालना संभव हो। यह डर के साथ ही काम करना है, जैसे कोई एथलीट किसी बाधा पर कूद रहा है, हृदय की धड़कन तेज है, पैर कांप रहे हैं। इस संदर्भ में साहस भय की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि इसके बावजूद आगे बढ़ने का निर्णय है। महान नेता, उद्यमी और दूरदर्शी डर से प्रतिरक्षित नहीं हैं। वे इसे ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं, भय को अपने कारनामों को करने के लिए ऊर्जा में बदल देते हैं। थॉमस एडिसन गर्मागर्म बल्ब के प्रतिभाशाली, हजारों बार असफल रहे, एक घने जंगल में एक यात्री की तरह डर की बाधाओं पर ठोकर खाते रहे, लेकिन उन्होंने डर को अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोकने से इनकार कर दिया, जैसे कि वह एक शेर है जो अपने डर को खा रहा है। प्रत्येक ठोकर, प्रत्येक विफलता एक सबक थी, प्रगति की सीढ़ी का एक कदम जो उन्हें अंतिम समाधान के करीब ले गया। मन, यह एक जटिल और कई बार अप्रत्याशित मशीन, जोखिमों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की आदत रखता है। ऐसे सर्वनाशकारी परिदृश्य चित्रित करता है जो शायद ही कभी सच होते हैं, जैसे कोई चित्रकार अपने चित्र में राक्षस बना रहा हो। आपने कितनी बार किसी सपने को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आपने एक आसन्न आपदा की कल्पना की थी, केवल यह जानने के लिए कि वास्तविकता बहुत कम भयावह थी। डर भ्रम की कला में निपुण है। एक भ्रमवादी की कुशलता से असुरक्षा को बढ़ावा देता है। इस सूक्ष्म विष के लिए एकमात्र मारक सचेत क्रिया है, जैसे कोई योद्धा अपने दुश्मनों का सामना कर रहा हो। जिस हर डर का सामना आप करते हैं, उसमें आपको एक अकल्पनीय आंतरिक शक्ति का पता चलता है, एक ऐसी शक्ति जो आपके भीतर निवास करती है, जागने का इंतजार करती है। आत्मविश्वास अनुभव से पैदा होता है, डर की अनुपस्थिति से नहीं, बल्कि इस सबूत से कि आप इससे गुजरने में सक्षम हैं, जैसे कि एक अशांत नदी रैपिड से भरी हुई। हिल अपने गहरे ज्ञान के साथ डर के खिलाफ एक ढाल के रूप में मानसिक आत्म अनुशासन की शक्ति में विश्वास करते थे। इसका मतलब है कि अपने विचारों की निगरानी करना, जैसे कोई ईमानदार पहरेदार किसी कीमती खजाने की रक्षा कर रहा हो। नकारात्मक छवियों को सकारात्मक कथनों से बदलें, जैसे कि आप मन के बगीचे में साहस और सफलता के बीज बो रहे हों। अपने आप को दोहराएं कि आप सक्षम हैं, कि आप तैयार हैं, कि आप सफल होंगे।
एक नया मानसिक पैटर्न बनाएं। आशावाद की एक गूंज जो डर के प्रभुत्व को कमजोर कर दे। इस प्रक्रिया में स्थिरता की आवश्यकता है, जैसे किसी गौथिक गिरजाघर का निर्माण, क्योंकि डर लगातार रहता है, लेकिन धीरे धीरे आपका मन बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के आदी हो जाएगा। जेग रोलिंग, हैरी पॉटर के जादुई ब्रह्मांड की निर्माता, हमें दृढ़ता का एक प्रेरक उदाहरण प्रदान करती है। जोरदार सफलता से पहले वह गरीबी के अंधकार में रहती थीं, विभिन्न प्रकाशकों की अथक अस्वीकृति का सामना किया, व्यक्तिगत बाधाओं का एक सच्चा कष्ट, कभी पहचाने नहीं जाने के डर ने उन्हें चुप करा दिया होता, लेकिन उन्होंने अपने दृष्टिकोण पर विश्वास करना चुना, भले ही वह रेगिस्तान में एक मायावी वस्तु लग रही हो। आज उनकी कहानी न केवल साहित्य में बल्कि आशा के प्रकाश स्तंभ के रूप में, इस प्रतीक के रूप में गूंजती है कि जब हम डर का सामना करते हैं और आगे बढ़ने पर जोर देते हैं, तब भी जब परिस्थितियां प्रतिकूल लगती हैं, तब महान उपलब्धियां फलती फूलती हैं। ऐसे व्यावहारिक अभ्यास हैं जो डर से लड़ने में मदद करते हैं। कागज पर उन सभी विनाशकारी परिदृश्यों को लिखें जो आपको परेशान करते हैं, और ठंडे दिमाग से विश्लेषण करें कि वास्तव में क्या होगा यदि वे सच हो जाते हैं। तर्क संगतता का यह कार्य अक्सर इन भयों के भावनात्मक भार को कम कर देता है, जैसे कि किसी आग पर ठंडा पानी डालना। एक अन्य शक्तिशाली तकनीक है कि आप उस चीज की ओर छोटे छोटे जानबूझकर कदम उठाएं जो आपको डराती है, जैसे कोई सावधान खोजकर्ता किसी अज्ञात जंगल में प्रवेश कर रहा हो। छोटी चुनौतियों से शुरू करें और धीरे धीरे कठिनाई का स्तर बढ़ाएं। यह दृष्टिकोण, जिसे प्रगतिशील प्रदर्शन के रूप में जाना जाता है, आपके मन और शरीर को डर के सामने अधिक संतुलित तरीके से प्रतिक्रिया करने के लिए प्रशिक्षित करता है। डर अपने मूल में इस बात का संकेत है कि आप आराम क्षेत्र से बाहर निकलने वाले हैं, जैसे कोई पक्षी उड़ान भरने वाला हो। यह मस्तिष्क का एक चेतावनी संकेत है जो आपकी रक्षा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सही ढंग से व्याख्या करने पर यह संकेत हो सकता है कि आप व्यक्तिगत विकास के सही रास्ते पर हैं। बड़े अवसर शायद ही कभी सुरक्षित और अनुमानित स्थानों पर छिपे हों। वे रोमांच, चुनौती, अज्ञात क्षेत्र को पसंद करते हैं। डर का सामना करना उन लोगों के लिए वैकल्पिक नहीं है जो कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं। यह एक अनिवार्य यात्रा है, जैसे कोई तीर्थयात्री प्रतिज्ञात भूमि की तलाश में हो। जब आप डर पर काबू पा लेते हैं तो आप पाते हैं कि दुनिया उन सीमाओं से कहीं अधिक बड़ी है जो आपके मन ने लगाई थी। हर पार की गई बाधा आपकी दृष्टि को व्यापक बनाती है और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। पीछे मुड़कर देखने पर आप समझते हैं कि वे राक्षस जो अपार लग रहे थे, वास्तव में कल्पना द्वारा बनाई गई छायाएं थीं, जैसे भयावह भूत जो भोर होने पर गायब हो जाते हैं। डर की केवल उतनी ही शक्ति होती है जितनी आप उसे देते हैं। जब साहस आपका दैनिक सहयोगी बन जाता है तो जीवन ऐसे दरवाजे खोलना शुरू कर देता है जो पहले हमेशा के लिए बंद लग रहे थे, जैसे कोई खजाना आखिरकार प्रकट हुआ। यदि आप यहां तक पहुंच गए हैं तो आप समझ गए होंगे कि ये सामान्य विचार नहीं हैं, बल्कि शक्तिशाली सिद्धांत हैं जो जीवन, धन और जीवन द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों के बारे में आपकी धारणा को आमूल-चूल बदल सकते हैं। और अगर इन उपदेशों ने आपके दिल में गूंज दी है तो अब रुकने का कोई मतलब नहीं है। अगला वीडियो जो आपको स्क्रीन पर इंतजार कर रहा है, इस परिवर्तनकारी यात्रा की स्वाभाविक निरंतरता है। इस दिशा में आपका हर कदम आपके स्वयं के विकास के निर्माण में एक ईंट है, जैसे कोई वास्तुकार एक विशाल महल बना रहा हो। मैं यहां आपका समय बर्बाद करने के लिए नहीं हूं। मैं यहां हूं क्योंकि मुझे आपके क्षमता पर गहरा विश्वास है और मैं उन उपकरणों को साझा करना चाहता हूं जो आपके व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। जैसे कोई माली किसी खास पौधे की देखभाल कर रहा हो। अभी अगले वीडियो पर क्लिक करें, आगे बढ़ते रहें और मैं वहां आपका इंतजार करूंगा ताकि हम साथ मिलकर इस यात्रा में एक और कदम आगे बढ़ा सकें अपने बेहतर संस्करण की ओर।